हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। मेरा यहाँ पे दिया हुआ है दैनिक मजदूरी रुपयों में है 500 से 520, यानी कि 12 मजदूर जो है 500 से 520 रुपया जो है कि वो कमाता है। फिर जो है कि 520 से 540 ये 14 मजदूर ये जो है कि कमाता है। फिर जो है ये 540 से 560 है, 8 मजदूर कमाता है। इस प्रकार से मेरा दिया हुआ है 600 तक। तो और इसमें कह रहा है मेरा कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे और इसको जो है कि आपका समय बर्बाद ना हो, हम पहले से बना करके रखे हैं। और ये जो मेरा है इसको जो है कि ये लिख लिए है, सबको हम पहले जो है कि बैठा लेंगे। इसमें मेरा दैनिक मजदूरी कितना है, यहाँ पे देखिए 500 से 520, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 500 से 520 और 520 से 540 ये लिखा हुआ है मेरा, देख लीजिए आप लोग। 520 से 540, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 520 से 540। फिर अगला मेरा है 540 से 560, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 540 से 560। आगे मेरा है 560 से 580, इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पे 560 से 580। आगे दिया हुआ है 580 से 600, इसको भी लिख लेंगे हम 580 से 600। अब आगे दिया हुआ मेरा है ये श्रमिकों की संख्या, ये मेरा है 12, उसके बाद है 14, 14 को लिख लेना है। उसके बाद मेरा 8 दिया हुआ है, 8 को लिख लेंगे। उसके बाद मेरा 6 दिया हुआ है, 6 को लिख लेंगे। उसके बाद मेरा 10 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 10 को लिख लेंगे। उसके बाद ये जो मेरा है ये मेरा जो है कि बारंबारता कहलाएगा, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, ये हम लिख देंगे। और अगला जो ये वर्ग चिन्ह हम लिखे हैं इसको हम एक्स मानेंगे और इसमें जो है इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ का एक्स से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ इंटू एक्स, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके उसको 2 से भाग देंगे और जितना होगा हम यहाँ पे लिख लेंगे। इस प्रकार से मेरा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो हम जोड़ते हैं। मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 520, 500 सॉरी 500 प्लस का 520, इसको जोड़ करके हमको 2 से भाग देना है, तो मेरा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 5 10, यानी कि 1020। इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा 2 5 6 10, और ये जो है कि 2 1 का 2 0 0, यानी कि 510 हो जाता है। तो हम यहाँ पे 510 लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ करके फिर 2 से भाग देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 520 और 540, 520 जोड़ 540 बटा 2, ये मेरा हो जाएगा 0 0 0 4 2 6 5 5 10। अब इसको 2 से भाग दे देंगे, ये मेरा हो जाएगा 2 5 6 10, और ये हो जाएगा 2 3 6 0 का 0, ये मेरा निकल गया 530। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 530। तो हम अब अगर जोड़ के आधा नहीं भी करते तो हम इन दोनों के बीच का अंतराल देखेंगे। यहाँ 510 है, यहाँ पे 530 है, तो अंतराल कितना का है, 20 का अंतराल है। तो हम 20 बढ़ाते हुए मतलब जोड़ करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो 530 में हम 20 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 550, 550 में 20 जोड़ेंगे 570, 570 में 20 जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 590। इस प्रकार से आप चाहे तो इसको जो है कि जोड़ करके आधा कीजिएगा तो आपका इतना ही आएगा, तो आपका समय बर्बाद ना हो जाता है एग्जाम में, इसलिए हम जो ये शॉर्ट ट्रिक हम बता दिए ताकि याद रहेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब करना क्या है, हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको हम भर देंगे, एफ और एक्स का दोनों का। तो यहाँ 510 गुना 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 510 गुना 12, तो मेरा हो जाएगा 2 गुना 0 0, 2 गुना 1 2, 2 पंचे 10। फिर ये आ जाएगा 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 1 गुना 5 5, इस प्रकार से। तो ये हो गया मेरा 0, 2 का 2, 1 का 1, 5 1 6, तो ये आ गया मेरा 6120। इसी प्रकार से इसका भी 530 को हम 14 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 530 गुना 14, 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 का 20 और हासिल 1 21। फिर यहाँ 1 से 0 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 1 गुना 3 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3,
1 गुना 5, तो ये मेरा 5 ही रहेगा। 0 2 का 2 3 1 4 5 2 7, ये आ गया मेरा 7420। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7420। अब अगला मेरा ठीक इसी प्रकार से होगा। आगे मेरा है, तो अगला मेरा हो जाएगा 550 गुना 8, तो इसको भी गुना कर लेते हैं हम। 550 गुना 8, तो मेरा हो जाएगा 8 गुना 0 0, 8 पंचे 40 का 0 हासिल बचा 4, 8 पंच 40 4 44, तो मेरा आ गया 4400। ठीक इसी प्रकार से हम ये वाला भी कर लेंगे। 570 गुना 6, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 570 गुना 6, तो ये मेरा आ जाएगा 6 गुना 0 0, 6 7 42, 42 का 2 हासिल 1, ओ सॉरी 4, 5 6 का 30 और 4 34, ये आ गया मेरा 3420। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3420। अब फिर इसी प्रकार से हम इसको भी गुना करेंगे। 590 गुना 10, 590 गुना 10, तो 0 से किसी को भी गुना करें 0 होगा, 0 0 0, फिर 1 से गुना करें 1 गुना 0 0, 1 गुना 9 9, 1 गुना 5, ये 5, 0 0 9 0 9, और ये आ गया मेरा 5, यानी कि 5900। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे 5900। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये जो मेरा है इसको भी हमको जोड़कर लिखना है, उसके बाद इस वाले को भी हम जोड़ करके लिखेंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग। तो किसका योग करेंगे हम, बारंबारता का, जिसको हम एफ से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे हम एफ लिख लेते हैं। ये मेरा एफ हो गया। अब जोड़ लेंगे इसको। ये मेरा आ जाएगा 2 2 4 6 6 8 14 14 6 20 20 का 0 हासिल 2 2 और 1 3 3 1 4 4 1 5, तो ये मेरा 50 हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम ये जो है मेरा ज़्यादा खींचा चले गया, लेकिन आप लोग यहीं तक खींचिएगा, उसके बाद ये लिख दिए ज़्यादा खींचा चले गया है मेरा। तो यहाँ पर अब हम इसको जोड़ करके लिखेंगे एफ इंटू एक्स का मान को। तो ये जो है यहाँ पे फिर लिख देंगे सिग्मा, यानी कि इसका मतलब हो गया योग एफ इंटू एक्स का। इसको चलिए जोड़ते हैं हम। 0 0 0 हो जाएगा। फिर आगे मेरा जो है कि 2 2 4 4 2 6 6 का 6, उसके बाद आगे हो जाएगा मेरा 4 1 और 4 5 5 4 9 9 4 13 13 9 22 22 का 2 हासिल 2 2 और 6 8 8 7 15 15 4 19 19 3 22 22 5 27, इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। अब हम आगे यहाँ पर हम लिख लेंगे माध्य, ये x हम इसको मानते हैं। अब इसका फार्मूला मेरा क्या आ जाता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। अब हमको इसका मान बैठा देना है 260, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 27,260। अब बटे में मेरा जो एफ है, ये सिग्मा एफ का मान जो है मेरा क्या है 50, यहाँ पे हम 50 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 से कटाइए, ये 5 से कट जाएगा, 25 25 का 5 हाथ में रहा 2 2 आ गया 22 5 का 20, बचा कितना यहाँ पे 2 2 बचा, फिर यहाँ आ गया 26, तो बचे 25 25 आ गया, फिर बचेगा एक अंक बचेगा, तो उसमें अगर 0 लगा देंगे तो 10 बन जाएगा। फिर तो 0 लगाने, जैसे ही 0 लगाएंगे तो पॉइंट आ जाएगा, 0 लगा करके तो 10 बन जाएगा, 10 फिर 5 से 5 दूना 10, तो इस प्रकार से मेरा हो जाता है 545.2। आप चाहे तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा ये क्वेश्चन बन गया। चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार आप देख लीजिए बढ़िया से, इस प्रकार से। ठीक। ये देख लीजिए इस प्रकार से।